अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मोर लर्न विद पर्पस की जानिब से एक्सेल के एडवांस ट्यूटोरियल के साथ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त और नए फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी रिपोर्ट्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ सेल्स डेटा है किसी ऐसे आउटलेट का। ठीक है, और इसके अंदर हमारी तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने सेल्स की और हमारा पूरा साल का इसके अंदर डेटा हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, हमारा एक डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर हमारी एनुअल रिपोर्ट भी है और मंथली रिपोर्ट भी है। यहाँ पे मेन जो चीज़ यूज़ की है वो पीपल ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्लाइसर का यूज़ किया है जिसकी मदद से हम जो है ना मंथली हमारी सेल्स को हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स हुई हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जिस पेज पे आप क्लिक करते जाएंगे उसके हिसाब से ये हमारी सेल्स जो है ना वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, अब इसको क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो हमारी ये पूरी एनुअल सेल आ जाएगी और यहाँ साइड में जो हमारे क्या है सेल्स बाई प्रोडक्ट है, यानी हमारी चारों जो हमारे सामने प्रोडक्ट्स हैं उन चारों प्रोडक्ट्स की हमें ये सेल्स दिखा रहा है कि मुख्तलिफ जिन मंथ्स में हमारी क्या क्या सेल्स हमारे सामने रहेगी। ठीक है, हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड ट्यूटोरियल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलें इस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये डेमो डेटा रखा हुआ है जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव सा और एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपली ये काम करते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, एसेसरीज और इनकी हम नेट अमाउंट यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा, लैपटॉप में इसका टोटल और टैबलेट में हम ले लेते हैं टैबलेट का टोटल और एसेसरीज़ का टोटल। ठीक है, ये हमारी यानी कि मंथली सेल्स है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन कितनी हुई है, लैपटॉप की, टैबलेट की और एसेसरीज़ की। ठीक है, आप जो है अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे एक स्लाइसर इंसर्ट करवाते हैं जिसकी बेस पे हम मुख्तलिफ मंथ्स को सेलेक्ट कर पाएंगे जिस भी मंथ की हम रिपोर्ट देखना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पूरे अपने इसको डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने फ़िल्टर के अंदर स्लाइसर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसमें क्या करना है, हमने मंथ पे टिक लगाना है। ठीक है, मंथ पे हमने चेक लगाया तो हमारे सामने ये स्लाइसर आ गया। अब इसमें इसका क्या रोल है, इसमें ये होता है कि जिसको आप सेलेक्ट करेंगे ना उसी का रेलेवेंट डेटा दिखाएगा, बाकी सबको हाइड कर देगा। ठीक है, अब ये देखें मैंने जनवरी सेलेक्ट किया, फरवरी, मार्च, इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कंट्रोल X कट पेस्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे सामने आ गया स्लाइसर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसको चाह रहे हैं थोड़ा सा हम इसको लैंडस्केप में लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ प्रॉपर्टी में जाएं। ठीक है, और यहाँ से साइज़ में और ऊपर ये नंबर ऑफ कॉलम्स है इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, सपोज़ 6 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि ये हमारे इसको हम लेंथ में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे सामने शो हो जाएगा और प्रॉपर्टी विंडो को हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन करते रहेंगे। आप इसको जो है ना फॉर्मेट करवा सकते हैं जिस तरह का आप भी चाहें, जो सा भी कलर आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप इसको, मैं फ़िलहाल इसको इसी कलर पे रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा टास्क क्या है, यहाँ से आप सेल डेटा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा टास्क क्या है कि हम यहाँ पे हम पीपल ग्राफ के नाम से एक नया फीचर है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है, एक पिक्चर की पिक्चर है और बहुत अच्छा डिस्प्ले देता है ये। ठीक है, डेटा का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे ऐप्स के अंदर जो है ना यहाँ पे एक बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पीपल ग्राफ को डाउनलोड करवा लेगा आपके लिए। ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ये सिंपल है इनका, अब इसको हम लोग जो है यूज़ करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसका नाम देते हैं, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका, क्या फ़र्ज करो नाम इसका दे देते हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हेडर हमारा है। सेलेक्ट डेटा हम सेलेक्ट करते हैं, डेटा हम कहाँ से सेलेक्ट करवाते हैं, डेटा हमारा ये सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लिया।
और क्रिएट कर लें। क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी हमने कुछ सेटिंग करनी है। तो आप इसका लेआउट भी चेंज करवा सकते हैं, जौन सा भी आप लेआउट आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। मैं सिंपल पे ही रखता हूँ इसको। आप थीम भी यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। और शेप में चाह रहा हूँ कि ये पीपल की जगह कुछ और चीज़ आ जाए, तो चलो लैपटॉप यूज़ कर लेते हैं। लैपटॉप का मैंने सैम्पल इसके अंदर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पीपल ग्राफ भी आ गया। अब इसको हमने यहाँ नहीं रखना है, इसको आप कंट्रोल X करें, कट पेस्ट करें और यहाँ पे ले जाके कंट्रोल V करें। तो ये हमारे सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मूव करवाते हैं। हम जहाँ रखना चाह रहे होंगे हम वहाँ रख देंगे इसको, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा सेल्स बाय प्रोडक्ट। अब आप इसकी वर्किंग देखें। मैंने कहा कि मैंने फरवरी सेलेक्ट किया, तो इसने मेरे सामने मोबाइल फ़ोन्स की सेल, इसकी तमाम चीज़ों की सेल्स उसके हिसाब से दे दी। मैंने मार्च सेलेक्ट किया, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। आप जिस तरह से भी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर कर देंगे तो ये पूरा साल का आपको दिखा रहा होगा। सेल्स बाय प्रोडक्ट तो हमारे सामने यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ आ जाए बड़ा सा, जो हमें सेल्स बाय मंथ दिखा रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है ये भी। आप यहाँ सबसे पहले आप आएँ, डेटा अपना सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से एक कोई सा भी ग्राफ सेलेक्ट कर लें। आपने ये सेलेक्ट कर लिया और हम चाह रहे हैं कि हम ग्राफ चेंज करें, कोई दूसरा यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। लाइन में जाएं, लाइन ग्राफ में यूज़ करना चाह रहा हूँ और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि स्टैक लाइन ये वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये हमारे सामने आ गया। इसको आप कंट्रोल X करें और यहाँ पे ले जाके कंट्रोल V कर दें। आप डेटा वहीं से यहाँ पे भी इंसर्ट करवा सकते हैं इसको, लेकिन मैं वहाँ पे इंसर्ट इसलिए सामने, क्योंकि वो सामने होता है ना, डेटा सिलेक्शन में आसानी रहती है। तो वरना आप इसको पहले इंसर्ट यहाँ पे करवा के ग्राफ को आप डेटा वहाँ से इसको असाइन करवा सकते हैं। इसमें कोई आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चार्ट टाइटल हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं। तो ये इस तरह से आपके सामने बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेल्स बाय प्रोडक्ट है और हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारी सेल्स बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये हमारी सेल्स बाय मंथ आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे तो इसकी बेस पे सेल्स बाय प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमारे लिए डायनेमिकली चेंज करता रहेगा, ठीक है। और जो ही आप इसको क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो ये आपको सेल्स बाय मंथ दिखा रहा होगा हर प्रोडक्ट की, ठीक है। ये देखिए मोबाइल फ़ोन की है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। ये आज का ट्यूटोरियल था हमारा, थोड़ा सा अलग से था। इसमें आपने डैशबोर्ड बनाया और इसमें हम 3 मेन चीज़ें हमने पढ़ी। एक स्लाइसर का यूज़ पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने पीपल ग्राफ का यूज़ किया, और उसके बाद नॉर्मल हम ग्राफ को किस तरह अपनी रिपोर्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से और भी बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह हैं, वो भी आप इन तमाम फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। हम एक्सेल को काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और मज़ीद भी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आपके फीडबैक से मुझे लग रहा है कि हमारे ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक्स कि आपको अच्छे लग रहे हैं। और जो लोग नए हैं उनसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।